नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में और एक न्यू क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आपको आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, आप चाहते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको मात्रा से रिलेटिव हो या बिना मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिखना हो या पढ़ना हो, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा आज का यह। तो चलिए आज की इस क्लास को, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का जो बेसिक होता है, जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको क से लेकर के ज्ञ तक क्या है, क से ज्ञ तक का अंग्रेजी आनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड है अ से लेकर के अह तक, क्या है, अ से अह तक का अंग्रेजी और इनकी मात्रा की पहचान होनी चाहिए। थर्ड आपका जो साइकिल है, थर्ड साइकिल रहेगा आपका हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में याद करना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो। यानी कि क, का, की, इस प्रकार जो है ना अक्षर क से ज्ञ तक अगर आप अंग्रेजी में याद कर लेते हैं, क्यों ना आपको राटा मार करके याद करना हो या समझना हो उसको कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि का लिखा हुआ है तो हम इसको अंग्रेजी में कैसे लिखें, तो क का के और आ की मात्रा के ए, इस प्रकार अगर आप याद कर लेते हैं तो मैं फुल गारंटी लेता हूं आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस वीडियो में, इस क्लास में हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए हुए हैं। अगर इस क्लास को आप देख लेते हैं तो मैं यकीनन के साथ कह सकता हूं कि आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना आ ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क से लेकर के ज्ञ तक का अंग्रेजी कैसे उच्चारण होगा, यानी कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसका उच्चारण कैसे निकलेगा, ये जान लेते हैं, याद कर लेते हैं, ताकि हमको नामों को या शब्दों को लिखने पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए ये क्या है, पहला अक्षर है व्यंजन का क। ये क्या है, हिंदी व्यंजन का पहला अक्षर क है। और क से क्या होता है के से क, जहां पे क अक्षर आपको दिखाई दे वहां हम क्या करेंगे, के का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ख। और ख का इंग्लिश क्या होगा, के एच से ख। जी से क्या होगा, ग। जी से ग। जी एच से घ। एन जी से अंग। सी एच से च। सी डबल एच से छ। जे से ज। जे एच से झ। वाई एन से य। टी से ट। टी एच से ठ। डी से ड। डी एच से ढ। एन से अड़। टी से त। टी एच से थ। डी से द। डी एच से ध। एन से न। पी से प। पी एच से फ। पी एच से क्या होगा, फ। बी से ब। बी एच से भ। एम से म। य से वाई। आर से र। एल से ल। वी या डब्लू से क्या होगा, व। एस एच से तिलाब्य स। एस एच से मूर्धन्य स। एस से दंत स। एच से ह। के एस एच से छ, क्षत्रिय वाला छ। टी आर से त्र। और ज्ञ के लिए क्या करेंगे, जी वाई से ज्ञ। तो गाइज अगर आप हिंदी व्यंजन को, यानी कि क से लेकर के ज्ञ तक जो अक्षर है हिंदी का, अगर आप उनका अंग्रेजी याद कर लेते हैं तो आप बिना मात्रा वाले शब्दों को चुटकियों में लिखना और पढ़ना सीख पाइएगा। एक नोटबुक ले लीजिए और उस नोटबुक में जो है ना इन अक्षरों को लिख लीजिए और आप अच्छे तरीके से जो है ना इसको याद कर लीजिए। जैसे कि क के लिए के होगा, ख के लिए के एच होगा, ग के लिए जी होगा, घ के लिए जी एच होगा, अंग के लिए एन जी होगा। इस तरह जो है ना आप क से लेकर के ज्ञ तक अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद जो है ना आपको
हिंदी स्वर जो अ से अह तक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हिंदी स्वर वर्ण को अंग्रेजी में कैसे याद कीजिएगा, कैसे पहचान कीजिएगा इन मात्राओं को। तो देखिए हमारा जो हिंदी स्वर है वो अ से लेकर के अह तक होता है। क्या होता है? अ से अह तक होता है। और इन्हीं अक्षरों को जो है ना इंग्लिश में याद करना है आपको। तो देखिए अ के लिए हम क्या करते हैं, अंग्रेजी में ए लिखते हैं। आ के लिए डबल ए या ए का प्रयोग करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा आ से रहेगा, यानी कि आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। और छोटी ई के लिए इंग्लिश क्या होगा? आई होगा। बड़ी ई के लिए इंग्लिश क्या होगा? डबल ई होगा। छोटी ऊ के लिए इंग्लिश क्या होगा? यू होगा। बड़ी ऊ के लिए इंग्लिश क्या होगा? डबल ओ होगा। ए के लिए इंग्लिश क्या होगा? ई होगा। आई के लिए इंग्लिश क्या होगा? ए आई होगा। ओ के लिए इंग्लिश क्या होगा? ओ होगा। औ के लिए इंग्लिश क्या लिखेंगे? ए यू लिखेंगे। अन का इंग्लिश क्या होगा? ए एन होगा। अह का इंग्लिश होगा ए एच। तो इस प्रकार जो है ना अ से अह तक, जैसे कि देखिए ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह। इस प्रकार जो है ना आप हिंदी स्वर को अंग्रेजी में याद कर लीजिए, ठीक है। ये आज का जो हमारा क्लास रहेगा आ की मात्रा से रहेगा। यानी कि आ की मात्रा से अगर कोई शब्द हो या आ की मात्रा किसी नाम में लगा हो तो उनको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए हिंदी स्वर आ इस प्रकार रहेगा और इनकी जो मात्रा है, इनकी मात्रा एक पाई की तरह रहेगा। इसको हम लोग डंडा भी बोल सकते हैं। तो इसका इंग्लिश पहले जान लेते हैं। देखिए आ का इंग्लिश होगा डबल ए। क्या होगा? डबल ए। और इनकी मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? सिर्फ ए होगा। क्या होगा? सिर्फ ए होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए आ ज, जैसे हिंदी में आज लिखा रहेगा तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो आ के लिए डबल ए लिखेंगे। आ के लिए क्या करेंगे? डबल ए। और ज के लिए इंग्लिश क्या होगा? जे होगा। तो इस प्रकार हो जाएगा आज। उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं राम। तो देखिए र में क्या है? आ की मात्रा है तो र का इंग्लिश क्या होगा? आर होगा। और आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? ए होगा, जो हम अभी बताए हैं। और म का इंग्लिश एम होगा। क्या हो जाएगा? राम। तो इसी प्रकार हम बहुत सारे नामों को, बहुत सारे शब्दों को अंग्रेजी में आपको पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। जैसे कि राज, देखिए रा ज, तो र का इंग्लिश आर होगा। और र में आ की मात्रा है तो ए होगा और ज का जे होगा, राज हो जाएगा। उसके बाद जैसे नाग, न के लिए एन होगा। और न में क्या है? आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे और ग का जी लिखेंगे। क्या हो जाएगा? नाग। देखिए दूसरा जैसे शाम, देखिए स में आ की मात्रा सा, उसके बाद म, क्या हो जाएगा? शाम। तो तलाबेश है और इसका इंग्लिश होता है एस एच, तो एस एच लिखेंगे। आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे और म के लिए एम होता है। क्या हो जाएगा? शाम। उसके बाद राधा, देखिए रा धा, तो देखिए र के लिए आर होगा। और र में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। ध का इंग्लिश क्या होता है? डी एच। और ध में आ की मात्रा है तो ए। क्या हो जाएगा? राधा। उसके बाद राजा, देखिए रा, उसके बाद जा, क्या हो जाएगा? राजा। तो र का आर होगा। र में आ की मात्रा है ए और ज का जे, ज में आ की मात्रा है तो ए। क्या हो जाएगा? राजा। उसके बाद देखिए आ से जैसे आठ, तो आ के लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डबल ए लिखेंगे। और ठ का क्या होगा? टी एच, तो टी एच लिख देंगे। क्या हो जाएगा? आठ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप बहुत सारे नामों को, बहुत सारे शब्दों को आप लिख पाएंगे। जैसे कि देखिए पापा, प में आ की मात्रा पा, प्लस फिर जोड़ देंगे प में आ की मात्रा पा, दोनों को जोड़ेंगे तो एक शब्द तैयार होगा। और उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो उच्चारण होगा, वो निकलेगा पापा। तो देखिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो प के लिए पी होगा, प में आ की मात्रा है तो ए होगा। फिर क्या है? प है तो प के लिए पी होगा, प में आ की मात्रा है तो ए होगा। क्या हो जाएगा? पापा। सेम उसी प्रकार देखिए काका, देखिए का, तो क के लिए के होगा और क में आ की मात्रा है ए होगा। क के लिए के होगा, आ की मात्रा के लिए ए होगा। क्या हो जाएगा? काका। उसके बाद नाना, देखिए ना, न के लिए एन होगा और न में आ की मात्रा है ए होगा। न के लिए एन और आ की मात्रा के लिए ए। क्या हो जाएगा? नाना।
चाचा, देखिए चा चा, च का सी एच होता है तो सी एच आ की मात्रा का ए होगा, फिर च का सी एच और आ की मात्रा का ए होगा, क्या हो जाएगा चाचा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप कई अनगिनत शब्दों को, अनगिनत नामों को इंग्लिश में लिख पाएंगे। अगर आपको मात्रा से रिलेटिव, अगर आपको अभी भी मात्रा वाले शब्दों को यानी कि आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना नहीं आ रहा है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप जो है ना इंग्लिश 12 खड़ी, इंग्लिश 12 खड़ी को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इन सभी मात्रा से यानी कि अ से लेकर के अ की तो मात्रा होती नहीं है, लेकिन आ से लेकर के अह तक की जो भी मात्रा है इन सभी मात्राओं से बने शब्दों को या नामों को आप आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए अब हम आपको इंग्लिश 12 खड़ी को याद करना और उसको कैसे पढ़िएगा, उसका उच्चारण क्या निकलेगा, जैसे कि क का इंग्लिश के होगा, का इंग्लिश क्या होगा, क का की होगा और आ की मात्रा का इंग्लिश ए होगा। जैसे की रहेगा तो इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे, क का के लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा क में रहेगा तो इसका इंग्लिश क्या रहेगा, आई रहेगा। देखिए इस प्रकार आई रहेगा। सेम उसी प्रकार क में जब बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा तो क का की होगा और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, देखिए बड़ी ई की मात्रा इसे तो बड़ी ई की मात्रा डबल ई होगा तो के डबल ई से की होगा। जैसे कि देखिए क में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा ऐसे तो इसका उच्चारण कु होगा, तो इसका जो इंग्लिश होगा क का के होगा, छोटी यू की मात्रा का इंग्लिश यू होगा, यू। इसी प्रकार हम दोस्तों क से लेकर के ज्ञ तक का इंग्लिश आपको इसी क्लास में, तो इंग्लिश 12 खड़ी को जो है ना अच्छे तरीके से हम इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। अगर आप हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में याद कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ये मेरा फुल गारंटी है। तो चलिए अब हम आपको हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपका हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में याद करना, यह हम आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे। और इससे क्या होगा, अगर आप इंग्लिश में याद कर लेते हैं तो बिना मात्रा वाले शब्द हो या मात्रा वाले शब्द हो, छोटा शब्द हो या बड़ा शब्द हो, लिखना हो या पढ़ना हो तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, क है और क का इंग्लिश क्या होगा, के होगा। ठीक है, देखिए क है और क में क्या है ना आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो क का इंग्लिश के होगा और आ की मात्रा का इंग्लिश ए होगा तो के ए से का होगा। अगर कहीं पे का लिखा रहेगा का तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए क का के लिखिएगा और आ की मात्रा का इंग्लिश ए लिखिएगा, क्या हो जाएगा का। देखिए क के लिए के लिखेंगे और क में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो आई लिखेंगे तो के आई से क्या हो जाएगा की। देखिए क में क्या है, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो क के लिए के होगा और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई होगा, क्या हो जाएगा के डबल ई से की। देखिए क के लिए के होगा और क में छोटी यू की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। देखिए यहाँ पे छोटी यू की मात्रा इस प्रकार होता है, ठीक है ना। तो क में जब छोटी यू की मात्रा का प्रयोग होगा, क में क्या होगा, छोटी यू की मात्रा का प्रयोग होगा ऐसे तो इसका इंग्लिश क्या होगा, क का के होगा और छोटी यू की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, यू होगा तो के यू से हो जाएगा कु। इतना तो आप समझिए गए होंगे। तो चलिए के यू से क्या हो गया, कु। अब आइए ये क के लिए के लिखेंगे, क में बड़ी यू की मात्रा है तो डबल ओ लिखेंगे, क्या हो जाएगा के डबल ओ से कु। क के लिए के लिखेंगे और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, क्या हो जाएगा के ई से के। देखिए क में आई की मात्रा है तो इसको पढ़ेंगे कै तो क के लिए के होगा और आई की मात्रा के लिए ए आई होगा, क्या हो जाएगा के ए आई से कै। देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे को तो क के लिए के और क में ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो ओ की मात्रा का इंग्लिश होगा ओ, क्या हो जाएगा के ओ से को कौ। तो क के लिए के होगा, क में औ की मात्रा है तो औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए यू होगा तो क्या हो जाएगा ए यू से के ए यू से कौ। कन तो देखिए क का के होगा और अन की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए एन होगा तो के ए एन से कन। कह तो क का इंग्लिश के होगा और अह का इंग्लिश क्या होगा, ए एच होगा तो के ए एच से हो जाएगा कह। देखिए कितना सिंपल है। अगर आप मात्रा की पहचान कर लेते हैं ना तो आप इंग्लिश 12 खड़ी को चुटकियों में याद कर लीजिएगा। सेम उसी प्रकार क से लेकर के ज्ञ तक अक्षरों में क्या करेंगे, उन सभी मात्रा का प्रयोग करेंगे और उसी प्रकार क्या करेंगे, इंग्लिश उनका लिखेंगे। देखिए ख के लिए क्या होगा, के एच, ख का इंग्लिश होगा के एच। के एच ए से होगा खा, के एच आई से होगा खी, के एच डबल ई से होगा खी, के एच यू से होगा खू, के एच डबल ओ से होगा खू, के एच ई से होगा खे,
के एच ए आई से होगा खे, के एच ओ से होगा खो, के एच ए यू से होगा खो, के एच ए एन से होगा खन, के एच ए एच से होगा ख। देखिए अब ग का, जी से क्या होगा ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एच से गह। चलिए अब आइए घ का, जी एच से क्या होगा घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घे, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घो, जी एच ए एन से घन, जी एच ए एच से घ। चलिए अब आइए च का, क्या सी एच से क्या होगा च, सी एच ए से होगा चा, सी एच आई से क्या होगा ची, सी एच डबल ई से होगा ची, सी एच यू से होगा चू, सी एच डबल ओ से होगा चू, सी एच ई से होगा, सी एच ई से क्या होगा चे, सी एच ए आई से क्या होगा चे। देखिए च के लिए सी एच और औ की मात्रा के लिए ए यू क्या हो जाएगा, सी एच ए यू से चौ। उसके बाद चन क्या होगा चन, देखिए च के लिए सी एच, अन की मात्रा का इंग्लिश होगा ए एन, क्या होगा सी एच ए एन से चन। अब ये च, इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, च के लिए सी एच और अ की मात्रा का इंग्लिश ए एच, क्या हो जाएगा च। अब आइए छ का, देखिए सी डबल एच से क्या होगा छ, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, यहाँ पे सी डबल एच डबल ओ रहेगा तो क्या होगा छू, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छे, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छो, सी डबल एच ए एन से छन, सी डबल एच ए एच से छह। देखिए अब ज का, ये जे से क्या होगा ज, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जो, जे ए एन से जन, जे ए एच से जह। चलिए अब आइए झ का, देखिए जे एच से क्या होगा झ होगा, जे एच लिखेंगे झ के लिए और आ की मात्रा है झ में तो ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा झा। देखिए झ के लिए जे एच और झ में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी। देखिए झ के लिए जे एच और झ में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा जे एच डबल ई से झी। देखिए झू झ में क्या है छोटी यू की मात्रा का प्रयोग किया गया है ना, तो झ के लिए जे एच और छोटी यू की मात्रा के लिए यू, क्या हो जाएगा झू। जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झे, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झो, जे एच ए एन से झन, जे एच ए एच से झ। तो दोस्तों इस तरह जो है ना आप आसानी से सीख पाएंगे। अब ट का, ये टी से क्या होगा ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टे, टी ओ से क्या होगा टो, टी ए यू से टो, टी ए एन से टन, टी ए एच से टह। ठ का, टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठे। अब ये ड का, डी से क्या होगा ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डे, डी ए आई से डे, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डन, डी ए एच से डह। चलिए ढ का, डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढे, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढो,
DHAN से ढन, DHAH से ढह। ये तो देखिए टी से क्या होगा तो, TA से ता होगा, TI से ती होगा, TEE से ती, TU से तू, TOO से तू, TE से ते, TAI से तय, TO से तो, TAU से तो, TAN से तन, TAH से तह। थ का देखिए TH से क्या होगा थ, THA से था, THI से थी, THEE से थी, THU से थू, THOO से थू, THE से थे, THAI से थे, THO से थो, THAU से थो, THAN से थन, THAH से थह। अब देखिए द का डी से द, DA से दा, देखिए जैसे दादा लिखा जाता है ना दादा, तो देखिए DA से दा होगा, द के लिए डी होगा और आ की मात्रा के लिए ए होगा तो हो जाएगा दा, फिर द के लिए डी होगा और आ की मात्रा के लिए होगा, क्या हो जाएगा दादा। तो आप जब ये सब सीखे रहेंगे तो आप किसी का भी नाम लिख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए DI से दी होगा, DEE से दी, DU से दू, DOO से दू, DE से दे, DAI से दे, DO से दो, DAU से दो, DAN से दन, DAH से दह। ध का ये DH से ध, DHA से धा, DHI से धी, DHEE से धी, DHU से धू, DHOO से धू, DHE से धे, DHAI से धय, DHO से धो, DHAU से धौ, DHAN से धन, DHAH से धह। अब आइए नौ का, अब आइए नौ का एन से क्या होगा न होगा, NA से ना, NI से नी, NEE से नी, NU से नू, NOO से नू, NE से ने, NAI से नए, NO से नो, NAU से नौ, NAN से न, NAH से न। तो चलिए अब आइए प का, P से प, PA से पा, PI से पी, PEE से पी, PU से पू, POO से पू, PE से पे, PAI से पय, PO से पो, PAU से पौ, PAN से पन, PAH से पह। अब आइए फ का, PH से फ, PHA से फा, PHI से फी, PHEE से फी, PHU से फू, PHOO से फू, PHE से फे, PHAI से फय, PHO से फो, PHAU से फौ, PHAN से फन, PHAH से फह। अब आइए हम लोग देखेंगे ब का, B से ब, BA से बा, BI से बी, BEE से बी, BU से बू, BOO से बू, BE से बे, BAI से बै, BO से बो, BAU से बौ, BAN से बन, BAH से बह। अब हम लोग देखेंगे भ का इंग्लिश क्या होगा, BH से भ, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भन, BHAH से भह। चलिए म का, M से क्या होगा म होगा, तो M से म, MA से माँ, MI से मी, MEE से मी, MU से मू, MOO से मू, ME से मे, MAI से मय, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मन, MAH से मह। चलिए अब आइए य का, Y से य, YA से या, YI से यही, YEE से यी, YU से यू, YOO से यू, YE से ये, YAI से य, YO से यो, YAU से यो, YAN से यन, YAH से यह। चलिए अब आइए R से र, RA से रा, RI से री, REE से री, RU से रू, ROO से रू, RE से रे, RAI से रे, L से क्या होगा ल, LA से ला, LI से ली,
एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, एल ए आई से ले, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लन, एल ए एच से लह। अब आइए व का, डब्ल्यू से व, डब्ल्यू ए से वा, डब्ल्यू आई से वी, डब्ल्यू डबल ई से वी, डब्ल्यू यू से वू, डब्ल्यू डबल ओ से वू, डब्ल्यू ई से वे, डब्ल्यू ए आई से वे। तो देखिए डब्ल्यू ओ से क्या होगा वो, ठीक है ना, क्या होगा वो। डब्ल्यू ए यू से क्या होगा वो, ठीक है ना। डब्ल्यू ए एन से क्या होगा वन, क्या होगा वन। डब्ल्यू ए एच से क्या होगा वह, क्या होगा वह, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या चीज का, स्व का। देखिए एस एच से सौ, एस एच ए से सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से सू, एस एच ई से, एस एच ए आई से से, एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एच से सह। आइए मूर्धन्य स का, देखिए एस एच से स, एस एच ए से सा, एस एच ए आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से सू, एस एच ई से, एस एच ए आई से से, एस एच ओ से सो होगा, एस एच ए यू से सौ होगा, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एच से सह। अब हम लोग स का इंग्लिश देखेंगे, एस से स, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस ई से, एस ए आई से, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से सन, एस ए एच से सह। ह का इंग्लिश देखेंगे, एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच ई से हे, एच ए आई से है, एच ओ से हो, एच ए यू से हो, एच ए एन से हन, एच ए एच से ह। तो अब आइए हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त छ का। देखिए के एस एच से छ, के एस एच ए से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छे, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छो, के एस एच ए एन से, के एस एच ए एच से छह। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे त्र का इंग्लिश देखेंगे, टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रू, टी आर डबल ओ से त्रू, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रो, टी आर ए एन से त्रन, टी आर ए एच से त्रह। अब आइए हम लोग ज्ञ का देखेंगे, जी वाई से ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई आई से गी, जी वाई डबल ई से गी, जी वाई यू से ग्यू, जी वाई डबल ओ से ग्यू, जी वाई ई से गे, जी वाई ए आई से गए, जी वाई ओ से ग्यो, जी वाई ए यू से ग्यो, जी वाई ए एन से ज्ञन, जी वाई ए एच से ग्यह। तो फ्रेंड्स अगर आप इतना चीज याद कर लेते हैं ना, तो आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने और लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से इसी क्लास से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।